हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि रहे, यश प्रतिष्ठा लाभ आपके जीवन में बना रहे, आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंगल कामना के साथ हम आज अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह हम गायत्री मंत्र के बारे में बोलेंगे। गायत्री क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, ये गायत्री मंत्र आता कहाँ से है, इस गायत्री मंत्र की इतनी महत्ता क्यों है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, संस्थापक अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिन्होंने गायत्री मंत्र को जो किलित थी, जो साबित थी, जो जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ नहीं थी, बड़े ही कठिन शर्तों के साथ जिनको जपने की वैदिक परंपरा थी, उसे सब को समाप्त करके जन जन के लिए जिसने सर्वसुलभ कर दिया, जन जन को किसी सीमा का, किसी वर्ण का, किसी योग्यता का, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, सारे बंधनों को समाप्त करके मानव मात्र के लिए गायत्री मंत्र को जिसने सर्वसुलभ कर दिया, आधुनिक विश्वामित्र हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के चरणों में वंदना करते हुए उनकी ही कृपा से प्राप्त जो अल्पज्ञ इस दास को जो ज्ञान है, जो प्राप्ति है, उसी को मैं आप तक वितरित करना चाहता हूँ। देवियों सज्जनों, आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र को इस संसार का सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और उन्हीं 24 अक्षरों की व्याख्या इन चारों वेदों में की गई है। चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वह श्रीमद् भागवत महापुराणम हो, चाहे वह अन्य शास्त्र हो, जितने वेद हैं सब की व्याख्या इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र से होती है। गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद माता यानी वेदों की माता, यानी जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों गायत्री से ही निकले हैं। गायत्री की ही व्याख्या है, इसलिए गायत्री इनकी जननी कहलाती है, इसलिए कहते हैं वेद माता कहते हैं। गायत्री को विश्व माता कहते हैं। संपूर्ण विश्व के जितने भी मानव मात्र हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की ये माता है, क्योंकि यहाँ से ही वह जो ज्ञान गंगा लेकर के यहाँ से ही वह पुष्पित पल्लवित और संवर्धित होते हैं, इसलिए गायत्री को विश्व माता कहते हैं, गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। कहा क्या? ब्राह्मणों की कामधेनु है। कामधेनु है, लेकिन शर्त है आज भी कि ब्राह्मणों की कामधेनु है। कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु एक बहुत ही अलौकिक गाय का नाम है, जो केवल और केवल और केवल स्वर्ग में पाई जाती है। और कामधेनु के दुग्ध का पान करके सारे देवता लोग अजर और अमर हो जाते हैं। अजर किसे कहते हैं और अमर किसे कहते हैं? अमर तो आप जानते हैं कि जो मरे नहीं वो अमर हो गया, जिसको मृत्यु जिनका वर्णन न कर सके उसे अमर है। लेकिन अजर जर कहते हैं वृद्धावस्था को, जर कहते हैं बुढ़ापा को, और अजर का मतलब कि जिसके नज़दीक बुढ़ापा न आए, वो सदैव चिर यौवन बना रहे, चिर सौंदर्यशाली बना रहे, उसे अजर कहते हैं। तो गायत्री मंत्र का जो जाप करता है वह अजर और अमर होता है। गायत्री मंत्र क्योंकि कामधेनु है, कामधेनु के दुग्ध को पी करके देवता लोग जिस प्रकार से अजर और अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार से गायत्री रूपी कामधेनु को दुग्ध यानी उसकी जाप से प्राप्त, उसके मंत्र के जाप से प्राप्त उस शक्ति रूपी दूध को पी करके इंसान अजर और अमर हो जाता है। लेकिन वह इंसान कौन अजर अमर हो सकता है? उसे कहते हैं ब्राह्मण।
ब्राह्मण ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्मम जानाति यह सह ब्राह्मणः। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं, अध्ययनम अध्यापनम च दान प्रतिग्रहश्चैव। ब्राह्मणो इति कर्मणः। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, अध्ययन कराना, अध्यापन करना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना। अध्ययनम अध्यापनम च दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणो षट्कर्मणः। ये ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं। लेकिन यह ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण एक वर्ण है, जाति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह वर्ण है, और इस वर्ण के अंतर्गत जो आता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के आधार पर हे अर्जुन मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। ये कौन कहता है? गीता के में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। यह जाति नहीं है। आज के जितने भी विशेष करके जो राजनेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको ज्ञान ही नहीं है। वो जाति जाति चिल्लाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ हैं। और ऐसे अल्पज्ञों के लिए गीता पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, जो अध्यात्म को जानता है, जो धर्म को जानता है। ब्राह्मण उसे, ये तो हो गया आध्यात्मिक बात। सामान्य भाषा में ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपने लिए कम से कम रखे। एक सामान्य नागरिक के लिए जो आवश्यक होता है, रोटी कपड़ा और मकान, उतने में सामान्य नागरिक के लिए जितनी आवश्यकता है, अपने समय, अपने धन, अपनी प्रतिभा, जो कुछ भी संपत्ति भगवान ने उसको दिया है ब्राह्मण को, अपने लिए अल्पतम रखते हुए अधिकतम समाज हित में नियोजित कर दे। अधिकतम अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को, अपने धन को, अपने वैभव को, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, अधिकतम वह समाज हित में नियोजित कर दे, समाज हित में लगा दे, परोपकार में लगा दे, जनहित में लगा दे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जाति का शूद्र क्यों न हो, जाति का ठाकुर क्यों न हो, जाति का वैश्य क्यों न हो, जाति का कोई और अन्य जाति क्यों न हो, अंत्यज क्यों न हो, लेकिन अगर उसके अंदर यह क्वालिटी है, यह गुण है कि वह अपने लिए अल्पतम और दूसरों के लिए अधिकतम दान करने की परंपरा रखता है, त्याग करने की परंपरा रखता है, त्याग तप करने की परंपरा रखता है, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण की ये आधुनिक परिभाषा है। लेकिन वह ब्राह्मण जो जन्म से, जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया है, वह तो सर्वश्रेष्ठ है ही। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, तुलसीदास जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विप्र यानी ब्राह्मण एक पदवी है, ब्राह्मण एक जाति नहीं है। जैसे चीफ मिनिस्टर एक पदवी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे पदवी हैं। इस पर कोई बैठ सकता है, जो उसकी योग्यता रखता है वह बैठ सकता है, और योग्यता समाप्त हुई उस पद से वह व्यक्ति हट जाता है और भूतपूर्व कहलाता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण भूतपूर्व कहलाएंगे। अगले जन्म में जरूरी नहीं कि हम ब्राह्मण बने, अगले जन्म में जरूरी नहीं कि हम ठाकुर बने, अगले जन्म में जरूरी नहीं कि हम वैश्य या शूद्र बने। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य शूद्र हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय शूद्र हो सकता है। जैसा उसका कर्म होगा अगले जन्म में उसको ऐसा वर्ण मिलेगा, ऐसी उसकी उपलब्धियाँ मिलेंगी, ऐसे उसके प्रारब्ध जैसे होंगे, ऐसी उसकी सांसारिक संपत्तियाँ, सांसारिक जो परिलब्धियाँ होती हैं वो मिलेंगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण एक पदवी है, इस पर कोई भी बैठ सकता है। जैसे आप विधानसभा में या लोकसभा में अपने सांसद और विधायक भेजते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के बीच में से एक विधायक आता है, और अगर 5 साल तक वह विधायक विधानसभा में और सांसद अपने लोकसभा में, राज्यसभा में जा करके अपने समाज के लोगों को, जिन्होंने उनको वोट दे करके सांसद विधायक बनाया है, अगर वह उस अपने लोगों की का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता, उनके हित में काम नहीं करता, उनके लिए बात नहीं करता, तो अगले 5 साल के बाद जब अगला चुनाव होगा तो हरा दिया जाएगा और वह भूतपूर्व हो जाएगा। सांसद या विधायक की पदवी उसकी बपौती नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मण का पद ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय का पद क्षत्रिय के लिए, अन्य वर्णों के लिए उनका पद ये बपौती नहीं है। ये पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमको प्राप्त हुआ है, और यदि इस जीवन में हम रह करके अपने ब्राह्मणोचित, क्षत्रियोचित, शूद्रोचित या वैश्योचित कर्म नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हमारा यह वर्ण बदल जाएगा। हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है
वह तो सर्वोच्च है ही। वह चाहे नीच वृत्ति का हो, चाहे वह नीच कर्म करता हो, फिर भी वह ब्राह्मण है और वह श्रेष्ठ है। और पूजो ही विप्र सकल गुणहीना। ऐसे विप्र की पूजा तो इस संसार में होगी ही होगी, चाहे वह सकल संपूर्ण गुणों से हीन क्यों न हो। ठीक है, पहली बात, उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप शूद्र वर्ण में पैदा हुए हैं, आप क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं, तो क्या आपको ब्राह्मणोचित कर्म करने का अधिकार नहीं है? उत्तर इसका है, बिल्कुल है। आप शूद्र वर्ण में पैदा होकर के भी आप कुत्ते का मांस खाते हो, आप मांसाहारी हो, आप शराब पीते हो, आप दारू पीते हो, आपका बहुत कदाचार करते हो, व्यभिचारी हो, इस सारे कुछ होने के बाद भी अगर आप भगवान का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे अत्यंत दुराचारियों को भी अपना करके अपना भक्त बना लेता हूँ। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वह किसी भी प्रकार से कहीं भी अंत्यज नहीं है, कहीं भी अपूज्य नहीं है, कहीं भी अछूत नहीं है। वह ब्राह्मण का भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि गायत्री छंद साम हम, हे अर्जुन मैं छंदों में गायत्री हूँ। यानी कृष्ण ही भगवान ही परमेश्वर ईश्वर ही गायत्री हैं, गायत्री ही ईश्वर हैं। गायत्री भगवान का एक निराकार स्वरूप है, एक प्रकाश स्वरूप है। जैसे आप देखते हैं सूर्य, आप चमकते हुए देखते हैं। गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सविता देवता है। सविता यानी ये जो सूर्य आपको दिख रहे हैं, एक सूर्य, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, अनंत सूर्य ऐसे ब्रह्मांड में गैलेक्सी में हैं। जितने ब्रह्मांड उतने सूर्य। तो चूंकि ब्रह्मांड अनंत हैं इसलिए सूर्य अनंत हैं। तो अनंत सूर्यों को मिला देने से जो महासूर्य बनता है उसे कहते हैं सविता। और वो सविता कौन है? कृष्ण को ही प्रकाश रूप में, निराकार रूप में अगर हम उनको ध्यान करते हैं तो वह कृष्ण ही सविता हैं, वह सविता ही कृष्ण है, वह सविता ही ईश्वर है, परमेश्वर हैं, और परमेश्वर ही वो सविता हैं। तो गायत्री मंत्र का देवता कौन है? परमेश्वर हैं, कृष्ण हैं। और गायत्री मंत्र का देवता कहा गया सविता है। सविता यानी प्रकाश, सविता यानी ऊर्जा, सविता यानी ज्ञान, सविता यानी उत्साह, सविता यानी सत्कर्म, सविता यानी हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सारे गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे। प्रोवाइडेड, माना कि आप या हम अपवित्र हैं, कदाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, सारे गलत काम करते हैं, जाने अनजाने हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जो आप कर्म कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करिए, भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करिए, उनके नाम का जाप करिए। एक दिन बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा कि आप बड़े ही सदाचारी, बड़े ही सुविचारी, बड़े ही उन्नत विचार वाले, स्वस्थ विचार वाले और बड़े ही पवित्र आत्मा हो जाएंगे उस मंत्र की शक्ति से। लेकिन आप शुरुआत करें कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कर नहीं सकता, ये बहाना है, ये नहीं चलेगा। तो गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। हमारे अंदर हमको अपने स्वभाव में, अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करने पड़ेंगे। अपना सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। स्वहित से जनहित में जाना पड़ेगा। अपने हित को थोड़ा सा त्याग करके, अपने लिए थोड़ा सा कष्ट करके, समाज हित में थोड़ा अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को, अपने समय को, अपने धन को खर्च करना पड़ेगा। आप धन वाले हैं, धन खर्च करिए, समय वाले हैं, समय खर्च करिए, प्रतिभा वाले हैं, प्रतिभा खर्च करिए। जो कुछ भी भगवान ने आपको संपदा दिया है, अपने उस संपदा को अपने लिए निम्नतम, अल्पतम रखिए, दूसरों के लिए अधिकतम खर्च करिए। यही ब्राह्मण की परिभाषा है। और यह कार्य शूद्र भी कर सकता है, यह कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी कर सकता है। माना कि आप क्षत्रिय वर्ण में हैं, माना कि आप शूद्र वर्ण में हैं, माना कि आप वैश्य वर्ण में हैं, माना कि आप अछूत हैं, माना कि आप, यद्यपि आदत कोई अछूत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ, माना कि आप अंत्यज हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप भगवान के भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जीव, मनुष्य ही नहीं, सारे 84 लाख योनि में भ्रमण करने वाले जो जीव हैं वो सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा, इसीलिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति इतनी विराट है, हमारी सनातन संस्कृति इतना विशाल है, हमारी संस्कृति इतना उदार हृदय है कि हम पशुओं को, पक्षियों को, जीवों को, जंतुओं को
वृक्ष को, वनस्पति को, मनुष्य को, देवता को, सबको, ऋषि को, यहाँ तक कि मैं तो पत्थर को भी हम लोग भगवान का अंश मानते हैं। इतना विशाल हृदय, इतना विशाल संस्कृति इस सकल ब्रह्मांड में कहाँ हो सकती है। और यही कारण है कि हमारी विशालता ही, हमारी उदारता ही हमारी सनातन संस्कृति को बनाए रखी है और आगे भी बनाए रखेगी। सारे के सारे जितने भी ये संप्रदाय हैं, ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे, सनातन संस्कृति ही बचेगी, क्योंकि सनातन संस्कृति परमात्मा का नाम है, सनातन संस्कृति ही परमेश्वर है। सनातन यानी परमेश्वर, और वह संस्कृति जो हमेशा अक्षुण्ण रहे उसे सनातन संस्कृति कहते हैं, उसे हिंदू संस्कृति कहते हैं। तो गायत्री मंत्र ब्राह्मणों की कामधेनु है। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, एक तो जन्मजात ब्राह्मण और एक कर्म से प्राप्त ब्राह्मण। कर्म के आधार पर आप ब्राह्मण बन सकते हैं। इस जीवन में, वर्तमान जीवन में ब्राह्मणेतर वर्ण में जन्म लेने के बाद भी, और जो ब्राह्मण वर्ण में है उसके लिए तो सुखद स्थिति है, उसके लिए तो ऑलरेडी उसके पास वो पद है। अगर वो अपने पद को अक्षुण्ण रखना चाहता है तो उसे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप क्या है? इसका जो अपने लिए अल्पतम और दूसरों के लिए अधिकतम की वृत्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, आप समझिए कि आप गायत्रीमय हो गए, आप समझिए कि आप कृष्णमय हो गए, आप समझिए कि आप परमेश्वरमय हो गए, आप समझिए कि परमात्मा, ईश्वर, कृष्ण, गायत्री आपके अंदर साक्षात अवतरित हो गई। जिस दिन आपके अंदर ये भावना धीरे धीरे आने लगेगी और जिस दिन पूर्ण रूप से आ गई, आप समझिए आप ही नर से नारायण हैं, आप ही कृष्ण के अवतार हैं, आप ही भगवान के अवतार हैं। आप धरती पर भगवान के रूप में आए हैं, जैसे कृष्ण आए थे, जैसे राम आए थे, जैसे अन्य हमारे मैसेंजर्स आए थे, देवदूत आए थे, वैसे ही आप भगवान के एक देवदूत बनाएंगे। कब? जब आपके अंदर कामधेनु रूपी उस गायत्री की दूध रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात आपके अंदर देवत्व की वृत्ति, देने की वृत्ति आ जाएगी, तब आएगी। इसलिए हमें आपको केवल इतना प्रयास करना है कि भगवान ने हमको मानव शरीर दिया है, तो हम काम कुछ भी करें लेकिन भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन करने के लिए अगर आप निराकार भगवान की पूजा करना चाहते हैं, प्रकाश रूप में करना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। इस धरती पर राम आए, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया, कृष्ण आए, उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया, सारे महात्मा जितने ऋषि आए वो गायत्री मंत्र का जप किया, क्योंकि गायत्री मंत्र जप करने से ही आपके अंदर आत्मबल आता है। आपके अंदर सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वह प्रकाश आपके अंदर आत्मबल लेके आता है, आपका शारीरिक, मानसिक, आपका स्वास्थ्य संवर्धित करता है, आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर ज्ञान, आपके अंदर चमत्कार पैदा करता है। और जब आपका व्यक्तित्व चमत्कृत होने लगता है, जब आपका व्यक्तित्व गरिमामय हो जाता है, जब आपका व्यक्तित्व प्रकाशमान हो जाता है, तो आप जो भी काम करते हैं वह आपका श्रेष्ठतर होता जाता है, श्रेष्ठतम होता जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को जपना चाहिए। ब्राह्मण को तो जपना ही चाहिए, अनिवार्य है, नहीं तो अगले जन्म में उसको ब्राह्मण की पदवी प्राप्त नहीं होगी। और ब्राह्मणेतर वर्णों को भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। कृष्ण को ही गायत्री, गायत्री को ही कृष्ण कहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो कि गायत्री क्या है? गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, अब्राह्मणों की कामधेनु नहीं है। मैं सारी बात यहाँ समेट करके कहने के लिए मैंने कोशिश की है। वीडियो चूँकि बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, गायत्री मंत्र में कैसे जपना चाहिए, इस पर अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे और आपको उसमें आपको समझाएंगे। हरे कृष्णा। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं, तो आपको इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, हमारे वीडियो को लाइक करना चाहिए। और हमारा यह भगवान के द्वारा जो हमको जो प्रेरणा दी गई है बताने के लिए, यह अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।